ये कार्यक्रम हो जा रहा था। महसी तहसील स्तर पर ये कार्यक्रम हुआ। आपने कई कार्यक्रमों का शिलान्यास किया है, कई सार्वजनिक भी किया है। किस तरीके का ये कार्यक्रम है और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम दिखाई पड़ेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में सेवा सुरक्षा सुशासन के अभूतपूर्व 8 वर्ष में क्या किया गया है सरकार द्वारा, इसका पूरे प्रदेश में जनपद मुख्यालय पर और विधानसभा स्तरों पर किया गया है। लेकिन पहले से निर्धारित नहीं था, तो बहुत जल्दबाजी में ही जो बुकलेट तैयार हो पाई, जो इकट्ठा हो पाया, ये तो आपके सामने जो लगा हुआ है ये 20 करोड़ कुछ लाख का ही है। ये मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, 91 करोड़ की तो कुंडासर से लेकर के और बेहड़ा तक के जो रोड बन रही है वही अकेला एक है। 18.5 करोड़ का हमारा पॉलिटेक्निक है। खैरा कला में इंटर कॉलेज है, बालिका इंटर कॉलेज है। ऐसे करीब 5000 करोड़ की योजनाएं हैं जो हम अगली विस्तृत रूप से उसका देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी महसी विधानसभा में हुई है जनपद में। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री आवास महसी में लोगों को दिए गए हैं। सबसे ज्यादा वृद्धा पेंशन महसी में दी जा रही है। सबसे ज्यादा लगभग सड़कों का जाल महसी में बिछाया जा रहा है। और हम हर घर को जल मुहैया कराने जा रहे हैं। ये तो हम नहीं कहेंगे कि हमने पूर्ण कर दिया है, कार्य प्रगति पर है और उसको भी समय से पूर्ण कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र को ऐसा जल उपलब्ध कराया जाए जिससे लोगों को बोतल खरीद के न पीना पड़े, आरओ का पानी न पीना पड़े। आरओ के पानी पीने से एक रिसर्च में भी आया है कि घुटने में और शरीर की हड्डियां कमजोर रही हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। सारी विधानसभा में एक पूर्वे में विद्युत का किया है। सारे विद्यालयों का कायाकल्प कराने का काम किया है। सारे आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प कराने का काम किया है। एएनएम सेंटर को ठीक कराने का काम किया है। सब जितनी जन समस्याओं से जुड़ी हुई चीजें हैं सबको व्यवस्थित कराने का काम हो रहा है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय को बनाने का भी काम हो रहा है। कई जो बने हैं उनको ठीक करने का काम हो रहा है। जहां अध्यापक कम है, जैसे बैंक सखी भी आने का काम हो रही है, सारी समूह बनाने के काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन, और उसकी गारंटी उस व्यक्ति को नहीं देनी पड़ेगी। उसकी गारंटी स्वयं सरकार है और उसका ब्याज भी सरकार देगी। इससे हमारे प्रदेश के, हमारी विधानसभा के नौजवान वो कर्ज लेकर के, जैसे विपक्ष ये कहता है कि नौकरियां नहीं मिली, हम समूहों द्वारा, कौशल विकास के द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा हम लोगों को मालिक बनाना चाहते हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति को नौकर नहीं बनाना चाहते हैं। जो नौकर के लायक है उसको नौकरी भी मिलेगी, और जो नौकर के लायक नहीं है वो अपना धंधा करके वो अपने परिवार को भी पाल सके, मालिक रहे खुद। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। और जहां तक प्रदेश की बात है, प्रदेश में 35 योजनाओं में हम भारतवर्ष में सबसे आगे हैं। और आप जानते हैं कि 2017 में जब हम सरकार में आए थे, उसके पहले का बजट अखिलेश यादव जी ने प्रस्तुत किया था। 2.5 लाख करोड़ का बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था। माननीय योगी जी की सरकार ने, माननीय सुरेश खन्ना वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है। 8.06 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। ये आगे बढ़ेगा ही, लगभग 9 करोड़ के आसपास जाएगा। और इतना बड़ा बजट
4 देशों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के किसी देश का इतना बड़ा बजट नहीं है जितना उत्तर प्रदेश का बजट है। और जो विकसित देश की श्रेणी में मोदी जी लाना चाहते हैं भारत देश को, उसमें ग्रोथ का इंजन, जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ का इंजन हमारा उत्तर प्रदेश होगा और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम अपनी बनाना चाहते हैं। जैसे हम जब सत्ता में आए थे तो 13.5 लाख की हमारी GDP थी उत्तर प्रदेश की। आज कुंभ के बाद में 30,50,000 की GDP हमारी उत्तर प्रदेश की हो गई है। प्रति व्यक्ति आय जितनी थी उसके दूनी हो गई है। सभी मामलों में हम आगे जा रहे हैं और सभी एयरपोर्ट सबसे ज्यादा हमारे यहाँ। हम जहां पता नहीं रहता था कि उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है, आज हम भारत में दूसरे स्थान पे हैं आर्थिक तौर पे। आज हम गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं देश में। आज हम खाद्यान्न सबसे ज्यादा देश में उत्पादन करते हैं। आज हम दूध सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं देश में। हम 35 योजनाओं में सबसे आगे हैं। तो ग्रोथ का इंजन तो साबित है। और $1 ट्रिलियन की बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही है। $1 ट्रिलियन की व्यवस्था बना करके उत्तर प्रदेश देगा और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश समुचित विकास करेगा और विकसित देश की श्रेणी में आएगा। विधायक जी, बड़ा सवाल ये है कि इस समय जो सूबे की सरकार है, अगर हम बात करें सीधे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि अब विदेशी आक्रांता का जो महिमा मंडन है वो विकास से देश को माना जाए। और बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी का तो उन्होंने नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन एक बड़ी बात कही कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर यहाँ की पहचान को बताया और वो इसलिए पहचान को उन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी को हराया। इसलिए कुछ दिनों से बहराइच सुर्खियों में है। आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आपको नहीं लगता कि जो लोगों की मांग है हिंदुवादी संगठनों की कि मेला बंद होना चाहिए, विदेशी आक्रांता एक लुटेरे के नाम पर मेला नहीं लगेगा, आपकी क्या राय है? एक तो बात कि मेला बंद होना चाहिए, ये काम शासन और प्रशासन का है, वो अपना काम कर रहा है। वो भविष्य में पता चलेगा कि मेला कैसे लगेगा, किन परिस्थितियों में लगेगा कि नहीं लगेगा। जहां तक आक्रांता की बात है, जहां तक मेरी राय है, कोई भी सनातनी चाहे जिस देश का हो या जिस देश का नागरिक हो, वो अपने यहां आए आक्रांता को या लुटेरे को, जिसने उस देश की संस्कृति को लूटा हो, उस देश के मंदिरों को लूटा हो, उस देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न किया हो, ऐसे व्यक्ति को महापुरुष नहीं मान सकता। और जो महापुरुष मानेगा वो कम से कम देशद्रोही की श्रेणी में तो जरूर आएगा। विधायक जी, सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जहां तक हमें जानकारी है, राणा सांगा के युद्ध में एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया और राणा सांगा के अधीनस्थ 100 राजा ऐसे थे जो उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ते थे और उन्होंने मुगलों से भारत को खाली कराने के लिए, मुगलों से लड़ने के लिए एक 100 राजाओं की सेना बनाई थी। और जब ऐसी स्थिति आ गई कि 300 कुछ घाव उनके शरीर पर लग गए और वो सिंहासन पे कहा कि अब हम सिंहासन नहीं संभाल सकते हैं, अपना कोई दूसरा नेतृत्व आप तय कर लीजिए, तो सभी राजाओं ने कहा कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक हमारा आप नेतृत्व करते रहेंगे। ऐसे राजा के प्रति यदि कोई तुलना करता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके विरुद्ध भारत की जनता और यहाँ के सनातनी कैसा उसको जवाब देंगे, ये यहाँ की जनता ही बता पाएगी। रामजीलाल सुमन के आवास पर करणी सेना ने हमला बोला और आज विपक्ष कह रहा है कि दलितों के साथ अत्याचार कर रही है योगी सरकार और ऐसे लोगों के ऊपर अगर कोई दूसरा किया होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। जहां तक दलित का सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वोट तो कांग्रेस ने भी लिया, सपा ने भी लिया, बसपा ने भी लिया, अन्य
प्रदेशों में अन्य लोगों ने लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहां पैदा हुए थे, जहां उन्होंने पहली शिक्षा ग्रहण की थी, जहां विदेश में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, जहां बैठकर संविधान लिखा था और जहां उनकी अंतिम यात्रा, उनका समापन हुआ था, 5 जगहों पे पंचतीर्थ बनाने का काम और भीमराव अंबेडकर को सम्मानित करने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो किसी एक प्रकरण में किसी के ऊपर कोई आकर के, समाज आकर के या कोई आक्रोशित होकर किसी के ऊपर हमला कर दे तो उसको सरकार से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के एक प्रदेश स्तर के नेता ने, विधायक जी, कहा है कि जिस तरीके से महाकुंभ में और कांवड़ियों पर योगी सरकार फूल वर्षा करती है, ऐसे ईद के मौके पर जो नमाजी हैं उनके ऊपर भी प्रदेश सरकार को फूलों की वर्षा करनी चाहिए, या तो हमें खुद जो है मौका दिया जाना चाहिए, हम खुद हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कराएंगे या योगी सरकार हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कराएंगे। इस पर क्या कहना है आप? महाराज जी ने ऐसे ही एक विषय पर सदन में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं सनातनी हूं, मुझे हिंदू होने पर गर्व है और मैं सब लोग अपना त्योहार मनावें, किसी के त्योहार में मैं कोई बाधा नहीं बनूंगा। लेकिन कोई ये कहे कि योगी आदित्यनाथ टोपी लगा करके नमाज पढ़ने जाएंगे तो ये संभव नहीं है। वो अपने कार्यक्रमों में, सनातनियों के कार्यक्रमों में पुष्प वर्षा करें, उनका चरण वंदन करें, उनको चीजें मुहैया कराएं। हाँ, ये कभी योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं किया कि कोई जात, धर्म, वर्ग विशेष का व्यक्ति किसी को पूजा करने से, उसकी पूजा पद्धति से रोकने का काम नहीं किया। और न ही भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा है कि हाँ, किसी के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए भारत में रहने वालों के ऊपर। एक आखिरी सवाल, इस समय ईद के मौके पर सौगाते मोदी के नाम से योजना शुरू करी है मोदी सरकार ने। भारत में 32 लाख मुसलमान परिवारों को एक किट दिया जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि एक तरफ जो है विपक्ष पर प्रहार करते हैं जब ऐसे कार्यक्रमों में, और मोदी सरकार खुद ही मुसलमानों के लिए सौगाती मोदी लेकर आ रही है, जिसमें कपड़े हैं, सिवैयां हैं, बहुत सारे जो है फ्रूट्स हैं, पूरा एक किट है जो दिया जा रहा है इस मौके पर। इसको किस तरीके से देखते हैं भारत सरकार ने, खासकर मोदी सरकार की योजना को? इस तरीके से भारत की धरती पर रहने वाले जितने लोग हैं, मेरा मानना है कि सब सनातनी हैं और सब इक्ष्वाक वंश के, अगर उनका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए तो 95% इस इक्ष्वाक वंश की श्रेणी में आते हैं। आज से 30 लाख साल पहले इक्ष्वाक नाम के एक राजा अयोध्या में हुए थे, उन्हीं का डीएनए सब में पाया जाएगा। तो अगर योगी आदित्यनाथ, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उन लोगों को किट देने का काम कर रही है, दूसरी सौगात मोदी, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके ऊपर पुष्प वर्षा नहीं कर रही है। तो पुष्प वर्षा की ही श्रेणी में तो है, लेकिन अगर कोई देशद्रोह करेगा या किसी आक्रांता का यशगान करेगा या देशद्रोह की श्रेणी में आएगा तो वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी दशा में उनको छोड़ने वाली नहीं है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी।